Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग इमोशंस क्या हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं हम और देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले अपने आप आया 4 ऑफ वंस की एनर्जी। The devil, Eight of Swords, Page of Pentacles, Two of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्स की एनर्जी। ऑलराइट, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी वाइब्स मिल रही हैं गाइस कि आपके पर्सन ना टॉक्सिक हैं। आई थिंक ये इतनी परवाह नहीं करते चीज़ों की, इतना ध्यान नहीं देते चीज़ों के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं मुझे। पार्टी शार्टी, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, सब कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में। एंड आई थिंक कि ये शायद इनकी शायद कुछ ऐसी पर्सनालिटी भी है कि हर किसी के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं या फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने से अपोजिट जेंडर के लोगों को ज़्यादा एक होता है ना कि उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करना। जैसे मेरा मतलब ये है कि अगर ये लड़के हैं तो लड़कियों को ज़्यादा फॉलो करेंगे या फ्लर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उनका रहता है। लाइक ज़्यादातर वो लड़कियों को अपनी फ्रेंड्स बना के रखते हैं, ऐसी चीज़ें। और अगर वो लड़की हैं तो लड़कों को, तो कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी टॉक्सिक है। कोई भी इंसान जो कि एक सीरियस रिश्ता रखना चाहता है, जो सच में प्यार करता है, कहीं ना कहीं उसके लिए ये सारी चीज़ें टॉक्सिक होंगी ही होंगी। एंड आई थिंक कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप बुरी तरीके से स्टक हो, क्योंकि इस शख्स का आपको समझ में नहीं आता है। ना तो ये शख्स आपको छोड़ रहा है, ठीक है, ना तो क्लियरली ये बोल रहा है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और ना ही ये ठीक से रहता है। बहुत आपको स्टक करके रखा है इस पर्सन ने। आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस कनेक्शन में रहना चाहिए कि बाहर निकलना चाहिए, वेट करना चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस रिश्ते को ना एक ही तरफ से एक ही इंसान संभाल रहा है, दूसरे वाले इंसान की तरफ से उतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं।
एक ही पर्सन ज़्यादातर संभाल रहा है, एक ही पर्सन कोशिश कर रहा है रिश्ते को बनाए रखने की, एक बॉन्ड बनाए रखने की, उसमें वो जो स्पार्क है वो कहीं खो ना जाए, वो अटैचमेंट, वो लगाव बनाए रखने की कोई एक ही शख्स कर रहा है। और सिंपल सी चीज़ है, आपके पर्सन के पीछे टॉक्सिक एनर्जी दिखाई देती है, इट मीन्स ये आप ही हो जो उस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करते हो। ईगो भी बहुत है इस शख्स के अंदर, ये भी मुझे दिखाई देता है। और कभी कभी तो ये ऐसे बिहेव करने लगते हैं लाइक अ क्रेज़ी, आप भी शॉक्ड रह जाते हो कि ये ऐसे बिहेव कर क्यों रहे हैं, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव, कभी कभी बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते होंगे, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते होंगे अपनी फीलिंग्स को, और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं करते होंगे। यहाँ पर ना मूड दिखाई देता है मुझे, इनका मन होता है बात करते हैं, इनका मन नहीं होता है नहीं करते हैं, मूड का है यहाँ पर। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि शख्स आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट इस रिलेशनशिप में अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। ये ना किसी तरीके से बंधना नहीं चाहते, ये कोई भी रोक टोक नहीं चाहते हैं, इनको अपने हिसाब से चलना है इस कनेक्शन में। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये भी फील तो करते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, आदत से मजबूर इंसान है। एक इंसान होता है जो आदत से मजबूर होता है, उसकी आदत पड़ी हुई है फ्लर्ट करने की, औरों से बातें करने की, फॉलो करने की, एंड एक तरीके से ये कि आप हो रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बावजूद भी इनको औरों से बाहर जाके फ्लर्ट करना है। हैबिट है, आदत है। वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो बिहेवियर ही ऐसा हो गया है कि इनको जहाँ मौका मिलता है, जहाँ ऐसा लगता है कि हाँ हम यहाँ फ्लर्ट कर सकते हैं, वहीं फ्लर्ट शुरू हो जाता है। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते। कोई अगर इनको ठीक से बात कर रहा है, टाइम दे रहा है, भाव दे रहा है, ये अपना पूरा चांस वहाँ से लेते हैं। मीन्स इनको बहुत एंटरटेनमेंट होता है उससे, इनका बहुत अच्छे से दिन गुजर जाता है, उनको ऐसा एंटरटेनमेंट मिल जाता है, लेकिन उनको एंटरटेनमेंट लगती हैं चीज़ें। तो ऐसा है, यहाँ पर इंजॉय करने के नाम पे है ये चीज़ें, और आदत है इनकी। और ये अगर पकड़े भी जाएंगे ना कभी, तो ये यही कहेंगे कि ये तो सिर्फ फ़न वे में था, एंटरटेनमेंट था, टाइम पास था, कोई सीरियस नहीं था, बस कैजुअली यूँ ही था। और हो सकता है कि आपने इनको पकड़ा भी हो और ऐसा इन्होंने बोला भी हो, क्योंकि ये है ऐसी पर्सनालिटी है इनकी। एंड आई थिंक आप इसी वजह से सफ़र कर रहे हो, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो बहुत ज़्यादा। ये शख्स भी कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाता है, जैसे आप उनसे दूर जाते हो वैसे ये शख्स ऐसे शो करता है कि इनकी दुनिया ख़त्म हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ये आपके बिना रह ही नहीं सकते, सांस ही नहीं आ रहा इनको आपके बिना। और जैसे ही आप फिर से रहने लगते हो, ठीक से रहने लगते हो, फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। इनकी हालत ये है कि ना तो रहना है और ना जाने देना है। ऐसी वाली सिचुएशन हो रही है, ना तो ठीक से रह रहे हैं ये और ना आपको जाने दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ इनका हाल मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर क्लियर मुझे दिखाई देता है कि फील तो ये आपके लिए करते हैं, फीलिंग्स तो रखते हैं ये, और आपको सच में जाने नहीं देना चाहते, बट ये ना कोई भी रोक टोक नहीं चाहते। ये पहले से ही ना ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, आपको एक ऐसी आदत लगा रहे हैं पहले से ही कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो मेंटली कि हाँ भाई उसकी आदत है फ्लर्ट करने की, और आप उसको बहुत लाइटली लेने लग जाओ। एक होता है ना कि जैसे कि मान लो बच्चा रोज़ बाहर जा रहा है घर से, तो पेरेंट्स का क्या होता है कि उस पेरेंट्स को आदत लग गई उसको रोज़ बाहर जाते देखने का, और पेरेंट्स अभी ना बेफिक्र है, लेकिन उनका बच्चा कोई ऐसा जो गया नहीं कभी बाहर और वो जा रहा है पहली बार, पेरेंट्स जो उनको चैन नहीं पड़ेगा, उनको एक बेचैनी सी रहेगी, शायद डांटे भी, रोके भी, लेट हो जाए तो डांट पड़ जाए, आदत नहीं है ना उसको जाते देखने की। तो बस वही चीज़ है कि आपको ना एक आदत लगा रहे हैं, एक आदत हो जाए कि फिर आप उस चीज़ को लाइटली लेने लग जाओ, अगर उसकी आदत है छोड़ो, वैसे करके।
बट आई थिंक कि आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, बिकॉज आपका सिंपल है कि और बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस देख लेंगे, लेकिन लव लाइफ में ऐसी ऐसी आफतें नहीं लेनी है। लव लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं करनी। आप वहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हो अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ। सो कहीं ना कहीं आप एक लॉयल पार्टनर चाहते हो और आपको लगता भी है कि आप डिज़र्व करते हो एक लॉयल पार्टनर, बिकॉज आप लॉयल हो रिलेशनशिप में। सो यहाँ पर अब आ गया डिफरेंस दोनों की सोच में। उनको आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, अपने हिसाब से चलना है। रहेंगे रिलेशनशिप में लेकिन बाकी चीज़ें अपने हिसाब से करेंगे, कोई रोक टोक कोई रिस्ट्रिक्शन उनको नहीं चाहिए। और आपका ये है कि नहीं, मुझे लॉयल पर्सन चाहिए। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके रंग में रंग जाओ और आप कोशिश कर रहे हो कि वो आपके रंग में रंग जाए। अब यहाँ पर जो है चीज़ें ऐसी हो रखी हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर तुम किसी से कहते हो कि तुमसे प्यार है तो तुम्हें उसी में सब कुछ दिखना चाहिए, उसी में पूरी दुनिया दिखनी चाहिए, तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जगह पर सही हो। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो रहे हैं आपके लिए, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है। तो ऐसी कुछ हाल में मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं। आई थिंक इस हाल से आप खुद वाकिफ़ हो। आपको यही जानना था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसको पता है मुझे तकलीफ़ हो रही है, उसको वो जानता है हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। तो मैंने उसका यहाँ पर रीज़न बताया कि वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी और क्या एनर्जीज़ हैं और देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ना आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो साइन है वो मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखो साइन यहाँ पर सारे हैं गाइस, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, सारे साइन अवेलेबल है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको डेट्स बता देती हूँ। पहले मैं मंथ्स बता देती हूँ। मंथ्स है अगस्त है, नवंबर है, अप्रैल है, फेब है और जून है। ठीक है, अब मैं मंथ्स बता देती हूँ। मुझे मंथ यहाँ पर जो है एक्चुअली डेट्स मैं बता देती हूँ। ठीक है, मंथ्स मैंने अभी बताया, डेट्स बता देती हूँ। डेट्स है यहाँ पर 4, 2, 11, 8 एंड 15। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने मंथ और डेट मिक्स कर दी थी, बट कोई नहीं। लॉस्ट एनर्जी है। आई थिंक आप जाते हो लॉस्ट एनर्जी में, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आजकल आप बहुत खोए खोए से रहते हो और सब लोग आपको ऐसे बोलते हो कि यार लाइक यू नो आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर में चेंज है और लोग आपको बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि तुम में कुछ बदला बदला सा लगता है, तुम ठीक तो हो, क्या हो गया। आई थिंक ऐसे सवाल पूछते होंगे लोग आपसे, जबकि आप उनको शो नहीं करना चाहते कुछ भी और ना शो कर रहे हो, जस्ट उनको लग रहा है ऐसा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं। ऑनलाइन है इनके राज, जितने भी है इनके सोशल मीडिया पे मिलेंगे राज। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जब इनके पास कोई कमी नहीं है, जब इनको औरों के साथ फ्लर्ट करना है, तो मेरे साथ क्यों रहना है, क्यों रहना चाहते हैं मेरे साथ। यू नो, सिंपल सी चीज़ आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्यों रहना चाहते हैं मेरे साथ। रीज़न है यहाँ पर, रीज़न ये है कि जिन लोगों के साथ ये फ्लर्ट करते हैं ना, वो 4 दिन की चांदनी है। ठीक है, और इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि 4 दिन तो ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए भी कोई ना कोई चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर इनको वो निभाने वाली क्वालिटी दिखती है, आप इनको मैरिज मटेरियल लगते हो, आप इनको वो पर्सन लगते हो लॉन्ग टर्म जो जाएगा साथ, ठीक है। इसलिए आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते। और रही बात फ्लर्ट की, तो इनका ये कि लाइफ एक ही टाइम मिली है, उसको खुल के एंजॉय कर लो। ऑलराइट, तो ऐसा है इनके साथ। तो इसलिए आपको रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो और आप इनको लाइफ टाइम केयर करोगे। ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं। ये फ्लर्ट करते घूमते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ नहीं है। इनका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, लोगों की परख है इनको, ठीक है। लोगों की परख है इनको, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और ये आपकी परख बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए आपको जाने नहीं देना चाहते और ना अपने शौक़ ख़त्म करना चाहते हैं। इनके जो शौक़ हैं फ्लर्ट करने का और ये सारी चीज़ों का, ये शौक़ भी नहीं जाने देना चाहते और आपको भी नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि इनको पता है ये शौक़ तो एक टाइम पे जाके एक टाइम तक ही रहेंगे, लेकिन उसके आगे चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो कि रहे। सो अब आप इसको कुछ भी समझ सकते हो आपके अकॉर्डिंग, बट हाँ, इनको ये लगता है आप उनको बाकियों से अलग लगते हो। मैं आपको बता दूँ, आपके लिए जो उनकी सोच है वो बाकियों से अलग है। जो बाकियों के लिए वो सोचते हैं उससे बहुत अलग आपके बारे में सोचते हैं, ओके। एंड इनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं ये जो फ्लर्ट वगैरह करते हैं ये सिर्फ थोड़ा टाइम का एंटरटेनमेंट है और उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं, जैसे अट्रैक्शन है, ये भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको पता है कि अगर इमोशनल सपोर्ट, अगर अंडरस्टैंडिंग कहीं से मिलेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आगे लाइफ में आगे बढ़ना है तो इनकी आप ही के बारे में सोचते हैं कि आपके ही साथ बढ़ेंगे, लेकिन उस बीच में ऐसा कुछ भी नहीं करना इनको कि अपनी लाइफ बोरिंग कर ले। मतलब इनका ये कि मुझे इंजॉय करना, आप समझ रहे होगे कि इनकी क्या एनर्जीज है, ठीक है। और ऑनलाइन इनका ज़्यादा रहता है, मैं आपको बता दूं। सोशल मीडिया पे है इनके राज जितने भी हैं, क्योंकि मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि ऑनलाइन ज़्यादा इनकी फ्लर्टिंग चलती है, बजाय जो जैसे ये कई काम करते हैं कलीग्स वगैरह, इनके अलावा ज़्यादातर इनका जो है वो ऑनलाइन ही रहता है कनेक्शन, ऐसा कुछ है। जैसे इनको लगता है कि कोई सीरियस हो रहा है, ये वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि इनको सीरियस नहीं रखना कनेक्शन। सीरियस ये आपके साथ रखना चाहते हैं, औरों के साथ नहीं। अब आप फैसला कर लीजिए कि ये आपके साथ धोखा है या आप क्या कहोगे इसको, क्या बोलोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सब इंसानों की अपनी अपनी एक सोच होती है, अपनी अपनी एक समझ होती है। उस समझ के अनुसार सब लोग अपना अपना डिसीज़न लेते हैं, अपना अपना फ़ैसला लेते हैं। तब यहाँ पर आपकी समझ क्या कहती है वो देखो आप, कि पर्सन आपके लिए लॉयल है आपके अकॉर्डिंग या नहीं। आपके लिए लॉयल्टी का क्या मतलब है, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कुछ लोग हैं उनका ये होता है कि कोई नहीं, हम अगर वो हमारे साथ रहता है, अगर वो मेरे साथ रहेगा या मेरे साथ रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एंजॉय कर रही है, फ़न वे में एंटरटेनमेंट कर रहा है, फ्लर्ट वगैरह कर रही है, इट्स ओके। बट अगर वो मेरे साथ है तो अगर वो मेरे लिए अलग सोच रखती है या रखता है, कुछ लोग सह सकते हैं, कुछ लोग नहीं सह सकते, कुछ लोगों से नहीं होता बर्दाश्त, कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि आपकी सोच क्या है, आपके लिए लॉयल्टी का मतलब क्या है। उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉयल है और कुछ लोगों के लिए पर्सन लॉयल नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को लॉयल्टी ये लगती है कि अगर हमें साथ रखा है तो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, बाकी फिर वो कुछ भी करें लाइफ में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा साथ ना छोड़े। तो ऐसी एनर्जी है, तो इट मीन्स कुछ लोगों के लिए लॉयल है। कुछ लोगों के लिए लॉयल्टी क्या होती है कि वो हमारे अलावा किसी को ना देखे, किसी से बात ना करे। तब डिपेंड करते हैं आपकी सोच क्या कहती है यहाँ पर, ठीक है। जो थी यहाँ पर एनर्जी वो मैंने आपको बता दी है। अब आपकी सोच आपको क्या बताती है, आपको उस पर गौर करने की ज़रूरत है। अब आपका डिसीज़न आपको खुद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप ही के ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ को सह सकते हो और कौन सी चीज़ को नहीं सह सकते हो। कितना फ्रीडम आप अपने पार्टनर को दे सकते हो और कितना फ्रीडम नहीं दे सकते हो, तो उस पर डिपेंड करता है। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए।
लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनो गाइस, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। Within the next few months, improving health. एंजल्स आपसे ये कह रही हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना ही सबसे बेस्ट है। तो अपनी इंट्यूशन को सुनो और उसी के बेस पर डिसीजंस लो, एक्शंस लो, ठीक है। अगर हेल्थ इश्यूज़ कुछ चल रहे हैं तो एंजल्स का यहाँ पर उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि आपकी हेल्थ में बहुत जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कुछ महीनों में आप देखोगे कि आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार होगा, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि अप्रैल और मई मंथ, ठीक है, अप्रैल और मई मंथ आपके लिए थोड़े से टफ रह सकते हैं रिलेशनशिप वाइज। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, ऐसी चीज़ें जो कभी आपके सामने थी ही नहीं, जो कभी आपके सामने बातें आई नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगी यहाँ पर, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी होगा ना आपके भले के लिए ही होगा। जो भी क्लियरिटीज़ होंगी आपके भले के लिए होंगी। इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, इसको पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि किसी झूठ में जीने के बजाय तो कुछ क्लियरिटी मिल जाए वो अच्छा है, राइट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अप्रैल और मई आपके सामने किसी तरीके की सच्चाई आ सकती है, किसी तरीके की क्लियरिटी आपको मिल सकती है, और उसके बाद में आपके चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल सकता है। आपने जैसी सोच बना रखी है चीज़ों के लिए, उनके प्रति आपकी सोच भी बदल सकती है इस क्लियरिटी के बाद, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।